हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो नोटिफिकेशन है आपके वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। इसमें फ्रेंड्स जो वेरियस पोस्ट आपकी जारी की गई हैं जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आपको कैसे आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसी है ये रेलवे की, ये आपके फ्रेंड्स मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग डेट है वो 6 फरवरी 2025 है। तो आपको इस डेट से पहले आपको आवेदन करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये वैकेंसी है इसमें आपके देखिए वेरियस पोस्ट हैं जिसमें आपके पीजीटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है, आपके जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है, आपके म्यूजिक टीचर की, पीआरटी की या आपके असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज भी आपकी यहाँ पर हैं। तो आपको इन पोस्ट के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर जिससे फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अब बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अप्लाई सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट और एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर फ्रेंड्स आपने आरआरबी का कोई भी फॉर्म पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपको दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाइए, मोबाइल नंबर या मेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है आई एम नॉट ए रोबोट पर डालकर लॉगिन आप कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले नेशनलिटी ऑप्शन है, तो नेशनलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको एंटर करना होगा और इसे आपको यहाँ पर रीटाइप करके वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं। अब आपसे कहता है कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन या उसके रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके नाम चेंजिंग की है वो आपके पास होनी चाहिए टाइम ऑफ डीवी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगर आपका फ्रेंड्स नया नाम आपका जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे रीटाइप करना होगा, तो आपको यहाँ पर इसको सिंपली रीटाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर डाटा जो है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद मदर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी जो प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करनी है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर का। आपके पास जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी या जनरेट मोबाइल ओटीपी कीजिए। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी आने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पर है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर या वीआईडी नंबर, मतलब वर्चुअल आईडी नंबर। तो फ्रेंड्स अगर आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय ये मैंडेटरी नहीं था, पर अब यहाँ पर जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप लॉगिन करेंगे तो आपको सेम ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिया गया है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर आपसे कहा गया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जाम सेंटर। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा कही गई है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी गलती है किसी भी तरह की तो फ्रेंड्स उसको आप सही करवा लें आधार सेंटर पर जाकर। तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से वेरीफाई जो है डाटा को कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसे डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद है क्रिएट योर पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड क्रिएट करना है इसमें आपसे कहा गया है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और आपके नंबर्स आपके पासवर्ड में होने चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक जो सैंपल है वो आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर
जो पासवर्ड है जिसमें हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर भी यूज़ किया है, जैसे कहा गया है कैपिटल लेटर। इसके बाद कहा गया है स्मॉल लेटर्स, तो हमने स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर लिए। स्पेशल कैरेक्टर, तो हमने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर लिया। आप @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है नंबर्स, तो हमने यहाँ पर नंबर्स भी यूज़ कर लिए। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी इमेजेस दिखती है तो आप उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और इमेजेस यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको इसे वेरीफाई कर लेना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे ही से वेरीफाई करते हैं आपको मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, मतलब आपने जो भी जानकारी फिल की है उसका प्रीव्यू चेक कर लें और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ से कर लेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है या अकाउंट है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद अप्लाई सेक्शन पर आप जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले सेक्शन पर आपको जाना होगा और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी, आपका जो पासवर्ड है और जो ये फ्रेंड्स आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन है इसमें भी सेम आपको यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर जो सिक्योरिटी पिन मिलता है आप इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके इसे वेरीफाई कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से सिंपली जो है लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है फ्रेंड्स वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट आपको दी गई है CN नंबर 07/2024, आपको इसमें आपकी फ्रेंड्स जो भी RRB में आप आवेदन करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग RRB को सेलेक्ट कर सकते हैं। RRB वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको इसकी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपकी जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो, नहीं तो आपको यहाँ पर मैनुअली डाटा एंटर करना है, जैसे मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन क्या है, आपकी मदर टंग कौन सी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी आप लैंग्वेज में अपना एग्जाम चाहते हैं, आपका परमानेंट विजिबल मार्क क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है आपका कम्युनिटी, तो आप फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC से करते हैं, ST से करते हैं, OBC से करते हैं, वो आपको देना है। जैसे आप OBC से करते हैं मान लीजिए तो आप OBC सेलेक्ट करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आपके पास फ्रेंड्स OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो आपके पास होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले का बना हुआ। इसके बाद आप आई अंडरस्टैंड करेंगे। आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं आप यस कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट का नाम आपको देना होगा। कास्ट क्या है, जाति जो है वो आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आप देंगे और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। ये कैलेंडर के माध्यम से अपना डेट ऑफ इशू आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे जो पोस्टल एड्रेस डिटेल है वो आपको देना होगा। अगर आप SC ST या EWS कैंडिडेट है, मान लीजिए EWS आप सेलेक्ट करते हैं तो EWS का भी जो सर्टिफिकेट नंबर है, किसने इशू किया है और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं उस कंडीशन में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का नाम, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपकी कम्युनिटी फ्रेंड से किसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपके सर्टिफिकेट पर जिसकी भी सील है, मोहर है, डिजिटल साइन है वो आपको यहाँ पर देखना है। आपका सर्टिफिकेट किसने जारी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद किस स्टेट से ये इशू हुआ है, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू क्या है वो आपको देना है। फ्री ट्रेवलिंग अगर आपको पास चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उस कंडीशन में आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये आप यहाँ पर एंटर कर देंगे जहाँ से आपको टिकट चाहिए होगी यात्रा करने के लिए। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है PDF फॉर्मेट में वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एड्रेस एंटर किया हुआ है। आपका एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही सेव और नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी डाटा यहाँ पर फैच हो जाती है, इसके बाद आपसे पूछता है अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे। आपका डिफेंस सर्विस आर्मी था, नेवी था या एयरफोर्स था, आपकी रैंक कौन सी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या थी, अगर आप स्टिल वर्किंग हैं या आप स्टिल वर्किंग नहीं हैं तो आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दे सकते हैं। रीज़न क्या है डिस्चार्ज का वो आपको देना है। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर और आपने कभी री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका करंट डिपार्टमेंट बताएंगे। कोई भी री एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जानकारी फिल कर देनी है। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। PH कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो डिसेबल
डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है ये आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा, सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है टेम्परेरी है, पीएस सर्टिफिकेट नंबर क्या है ये आपको देना है, और पीएस सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है पीएच कैंडिडेट तो आप इसमें भी यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का। ईबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये है आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आपकी पारिवारिक आय जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, इसके अलावा आपके पास बीपीएल कार्ड है मान लीजिए, तो भी आप यहाँ पर इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको किसी अदर तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ आपको यहाँ पर छूट मिलती है फीस में। तो अगर आप फीस में छूट लेना चाहते हैं, जैसे आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपको फीस में छूट नहीं मिल रही है, पर आप यहाँ पर जो एनुअल इनकम आपकी है 50,000 उससे कम है, या बीपीएल कार्ड होल्डर आप हैं, तो आप यहाँ पर फीस में छूट ले सकते हैं। आप यहाँ पर यस करेंगे और आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन कौन सी है वो आपको देना होगा और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी फ्रेंड्स से प्रोवाइड करनी होगी कि आपने फ्रेंड्स से एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, किस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीओ या यूनिट कौन सा है, वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड। तो फ्रेंड्स जैसा आप जानते होंगे जब आप अपना एग्जाम देंगे CBT 1 देंगे तो आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड होती है। जैसे 500 रुपये फीस लग रही है तो 400 रुपये रिफंड है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है तो वो आपको रिफंड हो जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको रिफंड के लिए आपको आपके अकाउंट होल्डर नेम, आपका फ्रेंड्स से जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको देना है, यहाँ पर आपका बैंक का IFSC कोड आपको देकर यहाँ पर कंफर्म करना है, आपकी बैंक की डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर ली जाएंगी। इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस की एंट्री करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से आपको आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे 10th की, तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, आपने किस स्टेट से 10th पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, वो आप यहाँ से सर्टिफिकेट कि जो भी आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ डेमो के तौर पर आपको एंटर कर रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको देना है, रोल नंबर देना है और आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है ये आपको देना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है 10th का वो आपको देने के बाद आप यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे, आपकी 10th की क्वालिफिकेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में देखिए अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे 12th या उसके इक्विवेलेंट आप पास आउट हैं तो आप 12th की जानकारी दे सकते हैं। इसमें भी सेम आपका डिसिप्लिन कौन सा है, साइंस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने पढ़ा है या एनी अदर डिसिप्लिन आपके पास है वो आपको देना होगा। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये बेसिक जानकारी होगी जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट की यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर देंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछा गया है प्रोफेंसी जो है टीचिंग में, या आप यहाँ पर मीडियम चूज कर सकते हैं, या तो आप एक मीडियम चूज कर लीजिए या मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करके इसे भी ऐड कर देंगे। अब आपकी क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर ऐड हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है, जैसे 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री है, बैचलर डिग्री है, इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है एजुकेशन में, होम साइंस में, जर्नलिज्म में, ट्रेनिंग में, MBA आपने किया हुआ है, म्यूजिक डिग्री आपके पास है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट पास आउट अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, आपने किस डिस्ट्रिक्ट से इसको पास किया है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना होगा। ये फ्रेंड्स आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। ये सभी पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आते हैं, नोटिफिकेशन के आने बाद में फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइएगा तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आना है इसकी क्वालिफिकेशन सेक्शन पर। क्वालिफिकेशन सेक्शन पर आने के बाद ही आपको इसका जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने फ्रेंड्स देखिए जो है ओपन कर दिया है क्वालिफिकेशन, ये है आपका पेज नंबर 5757। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है,
बीएड की डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, प्रोफेंसी टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रिक्वायर्ड की गई है। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है और सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नीचे आने पर जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या पीजीटी है उसके बाद आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे साइंटिफिक सुपरवाइजर के, या आपको मिल जाएगा टीजीटी का। अब इसमें देखिए एमए की डिग्री है या बीए की डिग्री है, या आपने सेकंड क्लास बैचलर डिग्री पास आउट किया हुआ है, 2 साल का जो फुल टाइम डिप्लोमा है वो आपने किया हुआ है, 10+2 के साथ 4 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है पेंटिंग में, फाइन आर्ट्स में। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दी गई हैं अलग अलग। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, उसकी फ्रेंड्स मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कम से कम एक बार चेकअप जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन करेंगे। यहाँ पर टेट की एंट्री कर देते हैं मान लीजिए आप। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है ट्रेनिंग का है, तो आप यहाँ पर क्राफ्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक डिग्री है तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, इनमें से कहाँ से किस डिसिप्लिन से सब्जेक्ट से आपने म्यूजिक डिग्री की हुई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर और भी कोई क्वालिफिकेशन आपको देखनी है, जैसे बीएड ही है तो आप बीएड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशन होगा। इसके बाद सेम किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, ये आपको देना है। तो आप जितनी भी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रेफरेंस वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वहां पर आपको प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। तो आपकी क्वालिफिकेशंस की एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अब देखिए आपके पास इनमें से कोई भी एक ऑप्शन एप्लीकेबल है, जैसे आप यहां पर देखिए स्टैंडिंग प्रैक्टिस अगर आपने की है एज ए प्लीडर एट बार, या एक्सपीरियंस है आपके पास पैथोलॉजी एंड बायोकेमिकल लैबोरेटरी में, या प्रोफेशनल कोई एक्सपीरियंस है, स्टैंडिंग है आप एज एन एडवोकेट एट बार, एक्सपीरियंस है आपके पास ट्रांसलेशन वर्क का, या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर सर्व किया है आपने किसी भी ब्रांच में रेलवे एडमिन में, या टीचिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, वर्क साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको वर्क एक्सपीरियंस के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपके पास इनमें से किसी भी तरह का कोई भी मान लीजिए टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो आपके पास प्रेजेंट में था या पास्ट में था, पास्ट में था तो आप पास्ट की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर कम से कब तक आपके पास एक्सपीरियंस है वो देना है। प्रेजेंट का है तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में आपको सिर्फ डेट देनी है कब से आपके पास ये एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी तरह का, तो वो आप यहाँ पर जानकारी उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स से डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ फ्रेंड्स से देखिए रिसेंट कलर पासवर्ड वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 50 से 100 KB में साइज होना चाहिए। ऐसे ही जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर है इसमें भी फ्रेंड्स से 30 से 45 KB का साइज आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। ब्लैक या ब्लू पेन से आपने साइन किया हुआ हो, और यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो आपका यहाँ पर साइज है वो आपको दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है। जैसे आपका जो साइन है वो फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए 60 उसकी हाइट है, 140 विड्थ है। ऐसे ही फोटोग्राफ के लिए 320 आपकी हाइट है, 240 आपकी पिक्सल है विड्थ में। आपको फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज दी गई हैं, किस तरह की फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है, किस तरह की फोटो एक्सेप्टेबल है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको शो करूंगा कैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो डायमेंशन है पिक्सल में वो चेंज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेंड्स आप अपना जो है फोटो एंड साइन अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपकी देखिए जो भी फोटोग्राफ है उससे आप इस वेबसाइट पर imresizer.com पर आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यूनिट पे आप जाइए और यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ के लिए हाइट दी गई है 320, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हाइट देनी है 320। इसके अलावा विड्थ देनी है आपको 240, ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर साइज मांगा है 50 से 100 KB के बीच में, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो साइज है वो आपको देना होगा। तो आप यहाँ पर 50 से 100 KB के साइज में दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 80 KB। इसके बाद हम नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये 60 KB में हमारी डाउनलोड हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए जो चूज फाइल है यहाँ से अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सिग्नेचर जब अपलोड करने की बात आएगी तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा से आपकी जो फ्रेंड्स इमेज है अपलोड न्यू फोटो पर जाकर नई इमेज को अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जब नई फोटो यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद देखिए हाइट कही गई है 60 और विड्थ कही गई है 140, तो विड्थ हम यहाँ पर लिख देंगे 140 और हाइट लिख देंगे 60 और ये पिक्सल में रहेगी। साइज कितना रिक्वायर्ड किया गया है, साइज है 30 से 45 KB। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए जो साइज है वो रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 50 KB, क्योंकि ऑटोमेटिक साइज को और थोड़ा कम करेगा तो हम इसको 50 KB कर देते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड कर देते हैं। तो जब ये डाउनलोड होगी तो हमारी ये डाउनलोड होकर हमारे सामने आ जाएगी। पर अब इसका देखिए साइज जो हुआ वो 4.6 KB हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब 4.6 KB से काम नहीं चलेगा।
मिलेगा तो हम आएंगे PI7 इमेज टूल पर। यहाँ पर आकर हमने फ्रेंड्स देखिए जो 5 KB में जो फोटो हमने अपलोड यहाँ पर डाउनलोड की थी, अब इसका साइज हम यहाँ पर रख सकते हैं जो भी हमसे रिक्वायर्ड किया गया है। मान लीजिए 40 KB में हम इसको रखते हैं, तो 40 KB करने के बाद कंप्रेस इसे हम यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो साइन है वो 38 KB में हो गया और हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो साइज है 30 से 45 KB है, तो आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए जो यहाँ पर ये साइज आपके सामने यहाँ पर आया है, इनको फ्रेंड्स आप राइट क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप इन्हें रीनेम कर लें और रीनेम करने के बाद आप यहाँ पर रख लें, जैसे इसको नाम दे दिया हमने फोटो का और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर रीनेम करके नाम दे दिया हमने यहाँ पर इसको साइन का, और ये उसके बाद हम इसे जो है अपलोड यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जब आप साइन को इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद साइन को आने पर यहाँ पर आप ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा। तो जब ये अपलोड यहाँ पर हो जाए इसके बाद ये आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपने डिटेल्स अभी तक फिल की हैं उसके अकॉर्डिंग आप जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अब आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, मान लीजिए आप किसी भी NR के लिए या BLW के लिए जो भी पहले आप प्रेफरेंस देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिक आती हैं, जो कि आपने प्रोफाइल में, आपकी क्वालिफिकेशन में, आपकी डिटेल्स में जो भी फिल किया है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है। प्लेस में जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जगह का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से फॉर्म को जो है सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है और पेमेंट करने के लिए आपको पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहें, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहें, आप UPI के माध्यम से पेमेंट करना चाहें तो आप UPI ID के माध्यम से या UPI QR कोड आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को वेरीफाई या कंप्लीट आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए UPI QR कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके आप जो आपका पेमेंट है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो आपकी पेमेंट स्लिप है या रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी और आप अपनी जो पेमेंट रिसिप्ट है आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर फ्रेंड्स आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा, साथ में फ्रेंड्स आपका पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगा और जो पेमेंट स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आने पर आपको देखिए यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके इस फॉर्म को अप्लाई करने की, जिसमें हमने बात की रेलवे टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या RRB मिनिस्ट्रियल फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।